तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं JSSC CGL पेपर 2 हिंदी के स्पेशल नोट्स। यानी फ्रेंड्स, आपके जो है इस नोट से एग्ज़ाम पर 5 से 6 सवाल अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो नोट्स तैयार किया गया है यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, यानी इससे जो है एग्ज़ाम पर सवाल आने की संपूर्ण संभावना है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो विद्यापति से माना जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले ऊपर पर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है जो आपके जीएस पेपर में काम आएगा, यानी जीके के सवाल पे काम आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुलम जाओ मणिपुर में लोकटक झील में स्थित है। तैरता हुआ जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है क्या है? तो केबुलम जाओ, जो मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। मदुमलाई केरल और कर्नाटक में है। मदुमलाई जो है पहाड़ी है, जो मदुमलाई यह केरल और कर्नाटक में है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये जो केबुलम जो है इसे प्लवन वनस्पति संयुक्त है। यह क्या है? प्लवन वनस्पति संयुक्त है, और यह डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। केबुलम जाओ नेशनल पार्क जो है यह डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तितली उद्यान की बात करें तो वह है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। भारत का प्रथम तितली उद्यान क्या है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है, जो कि बेंगलुरु पे है। अभी हमारा हिंदी का सवाल, आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो विद्यापति से माना जाता है। औचित्य संप्रदाय या सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो क्षेमेंद्र है। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह है। परिभाषा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह परिभाषा किसकी है? तो भामह की है। आपको याद रखना है, परिभाषा जो दिया है शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह किसने दिया है? तो आचार्य भामह ने दिया है। नेक्स्ट सवाल है, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर का जो हठ योग है यह सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। वियोगात्मक भाषा क्या है? आपको ऑप्शन पर रहेंगे फ्रेंड्स, हिंदी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। अगर आपको कहे कि वियोगात्मक भाषा क्या है तो आपके आंसर अपभ्रंश हो जाएंगे। अपभ्रंश जो है यह वियोगात्मक भाषा है। भोजपुरी पश्चिमी अपभ्रंश से विकसित बोली है। भोजपुरी जो है किस से विकसित बोली है? तो पश्चिमी अपभ्रंश से। भोजपुरी पश्चिमी अपभ्रंश से। कवितावली की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। कवितावली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम पर। तो कवितावली जो है कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। कवितावली के लेखक जो है भारतीय में विद्यापति है। कवितावली के लेखक कौन है? विद्यापति हैं, और इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पिंगल है। बरवई नायिका भेंट ये अवधि में लिखा गया है, और अमीर खुसरो की जो मुकरियाँ पहेलियाँ लिखा गया है वह खड़ी बोली में लिखा गया है। अमीर खुसरो की मुकरियाँ पहेलियाँ खड़ी बोली में है। संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उनका विकास करे। यह अनुच्छेद कितना में कहा गया है? तो अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उनका विकास करे। राजभाषा अधिनियम के अनुसार ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य आते हैं? तो पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। ये जो है ख श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल है, राजकीय प्रयोजन के लिए गठित राजभाषा का सर्वोच्च समिति कौन सी है? तो केंद्रीय हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति राजकीय प्रयोजन के लिए गठित राजभाषा का सर्वोच्च समिति है। वकील शब्द कैसा शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। वकील कैसा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार काव्य का प्रयोजन है, तो काव्य कला के लिए होता है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? तो काव्य कला के लिए होता है, काव्य जीवन से पलायन के लिए होता है, और काव्य मनोरंजन के लिए होता है। यह पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार काव्य प्रयोजन है। इधर है फ्रेंड्स रस, और इधर अस्थायी भाव। यानी आपके जो है इससे एक सवाल जरूर आएंगे कि इस रस का जो है अस्थायी भाव क्या है। फ्रेंड्स, इधर रस दिया हुआ और इधर अस्थायी भाव, यानी कुल रस की बात करें तो 8 है। भरत मुनि के अनुसार 8 है, लेकिन रसों की संख्या 9 भी है। कहीं पर आपको रसों की संख्या 11 देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर सारे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति या प्रेम है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भयानक रस का भय। विभत्स का घृणा या जुगुप्सा। विभत्स रस का क्या हो जाएगा? घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, सम, वैराग्य या वीतराग
ये है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। वत्सल रस का स्थायी भाव क्या है? अगर वत्सल रस को भी पकड़ लें तो वत्सल रस का स्थायी भाव है वात्सल्य। और भक्ति यानी भगवत विषयक रस जो होते हैं इनका स्थायी भाव है रति अनुराग। तो यानी ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, रसराज या रसपति कहा जाता है श्रृंगार रस को। रसों का राजा या रसपति किन्हें कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है, क्योंकि भरत मुनि जो है शांत को और वत्सल को, भक्ति भगवत को, इसको जो है रस नहीं मानते, इसलिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। जबकि अभिनव गुप्त जो 950 से 1020 ईस्वी तक के विद्वान रहे हैं यह 9 रस माने हैं। शांत रस को भी पकड़कर 9 रस माने हैं अभिनव गुप्त ने, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक है, जिन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है? तो आचार्य मम्मट। रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक बोलेंगे तो आचार्य मम्मट हो जाएंगे, और रस संप्रदाय के प्रवर्तक कहेंगे तो भरत मुनि हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हिंदी का सर्वप्रथम कथाकार जिसका प्रवेश कहानी जगत में सर्वप्रथम नवीन शैली और ढंग के साथ हुआ? तो जैनेंद्र कुमार। हिंदी का सर्वप्रथम कथाकार कौन है जिनका प्रवेश कहानी जगत में सर्वप्रथम नवीन शैली और ढंग के साथ हुआ है? तो जैनेंद्र कुमार है। बात करें जैनेंद्र कुमार की, तो जैनेंद्र कुमार का जन्म हुआ है 2 जनवरी 1905 ईस्वी को, और मृत्यु 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को हुआ है। जैनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ? 2 जनवरी 1905 और मृत्यु 24 दिसंबर 1988 को हुआ है। दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार सरदार जी के नौकर का क्या नाम था? तो धर्मा था। इंपॉर्टेंट सवाल। दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर है। और दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार जो सरदार जी का नौकर का नाम धर्मा था। कमलेश्वर का जन्म जो है फ्रेंड्स 6 जनवरी 1932 को हुआ है। कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 को हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ है, 2 जनवरी 1905 को, और मृत्यु 24 दिसंबर 1988 को। अभिशप्त कहानी के अनुसार शुक्ला जी की बेटी का क्या नाम था? अभिशप्त कहानी के अनुसार शुक्ला जी की बेटी का क्या नाम था? तो सविता नाम था। परिंदे कहानी के अनुसार ह्यूबर्ट छुट्टियों में कहाँ जाना चाह रहा है? तो दिल्ली जाना चाह रहा है ह्यूबर्ट। परिंदे कहानी के अनुसार जो ह्यूबर्ट कहाँ जाना चाह रहा है? तो दिल्ली जाना चाह रहा है। मैला आंचल की प्रथम तथा दूसरे खंड में कितने परिच्छेद हैं? प्रथम खंड में कितने परिच्छेद हैं? तो 44 परिच्छेद हैं। दूसरे खंड में कितने परिच्छेद हैं? तो 23 परिच्छेद हैं। यानी महिला चलो कुल मिलाकर कितने परिच्छेद हो गए आपके? तो 67 परिच्छेद हो गए। परिच्छेद हो गया 67। तो प्रथम में हो गया 44 और दूसरा में 23। लिरिकल बैलेट्स 1978 ईस्वी किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है? लिरिकल बैलेट्स तो वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज का। वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज का जो यह है कविता संग्रह है लिरिकल बैलेट्स 1978 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मैथ्यू आर्नाल्ड की मुख्य रचनाएं क्या क्या है? तो एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 ईस्वी, आनंद द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर 1867 ईस्वी, और लिटरेचर एंड डोगमा 1873 ईस्वी। आपको ये याद रखना है। मैथ्यू आर्नाल्ड की मुख्य रचनाएं एसेज इन द क्रिटिसिज्म, ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, लिटरेचर एंड डोगमा, यह मैथ्यू आर्नाल्ड की कृति है। तब तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ है? तो दिल्ली पर हुआ है। 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म जो है दिल्ली माना गया है। मार्क्सवादी चेतना के ओतप्रोत कवि कौन है? तो पंत जी है। मार्क्सवादी चेतना के ओतप्रोत कवि किसे कहते हैं? पंत को, यानी सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। आपको याद रखना है सुमित्रानंदन पंत। और इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ है, और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1970 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी। आपको जन्म से भी सवाल मिलेंगे जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा, सारे कवि के जन्म और निधन के बारे में एक बार में। नेक्स्ट सवाल के हमारा चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इससे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारी जो भाषा हिंदी का विकास हुआ है तो सबसे पहले किस भाषा था? तो पहले संस्कृत था, पाली, प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश, अवहट, इसके बाद जो है हमारी हिंदी है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि संस्कृत, पहले संस्कृत भाषा, इससे निकला पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और फिर अपभ्रंश से अवहट, इसके बाद जो है हमारा हिंदी का विकास हुआ। पूर्व दीप्त शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास और उसके रचनाकार कौन है? तो शेखर एक जीवनी है। पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी, इनके लेखक अज्ञेय हैं। अज्ञेय का जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था?
तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ है। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य कौन है? तो कुंतक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे रीति काल का प्रवर्तक माना है? तो चिंतामणि को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे चिंतामणि का प्रवर्तक माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दी है। कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश में हुआ है। कमलेश्वर किस युग के कहानीकार है? तो प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार है। विद्यापति के गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र है और इनका जन्म 1350 से 1450 ईस्वी के बीच है। संस्कृत रचनाएं शैव सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली और पुरुष परीक्षा है। ये विद्यापति की रचना है। तो विद्यापति का जन्म भी आपको याद रखना है 1350 ईस्वी और निधन 1450 1350 से 1450। कहीं पर आपको 1348 से लेकर 1452 भी देखने को मिलेंगे। आप ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अवहट में रचा गया जो विद्यापति की रचना है वह कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। आपके एग्जाम पर पूछेंगे कीर्ति लता की भाषा क्या है? तो अवहट है। कीर्ति पताका की भाषा क्या है? अवहट है। जबकि पदावली की भाषा मैथिली है। पदावली की भाषा मैथिली है और गोरक्ष विजय यह जो नाटक है ये भी मैथिली भाषा में है। नेक्स्ट सवाल है, भाट भाषा किसे कहते हैं? तो डिंगल को। भाट भाषा किसे कहते हैं? डिंगल को कहते हैं। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो राजा शिव प्रसाद की। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद की उपाधि थी। आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला नाटक क्या है? तो आनंद रघुनंदन। ये आपको याद रखना है, हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन है। नेक्स्ट अब है हमारा फ्रेंड्स राग दरबारी। यानी राग दरबारी से फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यह यहाँ पर कवर करेंगे। तो राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। इनका जन्म हुआ है 31/12/1925 ईस्वी को और मृत्यु हुआ है 2011 ईस्वी में। और ये जो राग दरबारी उपन्यास है इनका प्रकाशन कब हुआ? तो 1968 में प्रकाशन हुआ है। और फ्रेंड्स इसमें कुल अंकों की बात करें तो 35 अंक है। राग दरबारी उपन्यास में कितने अंक हैं? 35 अंक है। 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है राग दरबारी उपन्यास के लिए। किसे? श्रीलाल शुक्ल को। और यह जो है 68 में प्रकाशित हुआ और 69 में 1 साल बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाते हैं। शिवपालगंज की कहानी है, बस अड्डे की कहानी है। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की कहानी है। रंगनाथ प्रेम पत्र लिखता है बेला को। इस पर जो एक पॉइंट आपको मिलेंगे फ्रेंड्स कि प्रेम पत्र की बेला को कौन लिखता है? तो रंगनाथ लिखता है। मेरे कपड़े कट गए हैं, मैं नंगा हो रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो वैद्य जी का है। आपको ये कथन याद रखना है, यह कथन वैद्य जी का है। गया दिन के यहाँ चोरी जोगनाथ ने किया था। जो वैद्य जी का आदमी था, वैद्य जी का आदमी एक है गया दिन जिन्होंने जोगनाथ के यहाँ चोरी किया था। गया दिन के यहाँ चोरी जोगनाथ ने किया था। फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहाँ पर गया दिन के यहाँ चोरी किसने किया है? तो जोगनाथ ने किया है और जोगनाथ जो है वैद्य जी का आदमी था। पात्र है इस पर प्रिंसिपल, खन्ना मास्टर, रूपन बाबू, शनिचर और जो है ये सभी पात्र हैं। शनिचर चुनाव जीत जाता है। यहाँ पर आपको चुनाव का वर्णन देखने को मिलेंगे और चुनाव जो है शनिचर जीत जाता है। चुनाव जीतने के 3 तरीकों का वर्णन किया गया है, रामनगर वाली, नेवादा वाली और महिपालपुर वाली। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट आपको शॉर्ट वेव में मतलब सवाल को दिखाया जा रहा है ताकि ये पॉइंट जो है एग्जाम पर आए तो आपका गलती ना हो। वैद्य जी गया दिन के पास जाते हैं और बद्री और बेला के रिश्तों की बात करते हैं। वैद्य जी जो है किसके पास जाते हैं? गया दिन के पास और बद्री और बेला के रिश्तों की बात करते हैं। 1947 में स्नातक, 1949 में यूपी सेवा में नौकरी की हैं श्रीलाल शुक्ल जी जो है यह 1947 में स्नातक पास किए हैं और 1949 में यूपी सिविल सेवा में नौकरी करे हैं। 2009 में अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? तो 2009 पे मिला है संपूर्ण साहित्य के लिए अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से। आपको ये याद रखना है, श्रीलाल शुक्ल को अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। व्यास सम्मान मिला है 1999 में। व्यास सम्मान कब मिला है? तो 1999 में मिला है। पद्म भूषण मिला है 2008 में। पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? 2008 में। और राग दरबारी का नायक जो है रंगनाथ है। राग दरबारी का नायक कौन है? रंगनाथ है। श्रीलाल शुक्ल का प्रथम उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज, प्रकाशन 1957 ईस्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। श्रीलाल शुक्ल का प्रथम उपन्यास क्या है? सूनी घाटी का सूरज, जिसका प्रकाशन 1957 पे हुआ है। श्रीलाल शुक्ल ने 11 उपन्यास की रचना की है जो 16 भाषाओं में अनुदित है अंग्रेजी को लेकर। अंग्रेजी सहित जो है कुल मिलाकर 16 भाषाओं में अनुदित है श्रीलाल जी की
उपन्यास राग दरबारी। और इनका जो इन्होंने कुल कितने उपन्यासों की रचना की है, तो 11 उपन्यासों की रचना की है। लुच्चों का अड्डा है छंगामल इंटर कॉलेज। रूपन बाबू बद्री पहलवान 2 भाई थे। वैद्य जी का छोटा पुत्र रूपन है। वैद्य जी का छोटा पुत्र कौन है? रूपन है। शनिश्चर का वास्तविक नाम मंगल है। शनिश्चर का वास्तविक नाम क्या है? मंगल है। मास्टर खन्ना, लंगड़ और रामस्वरूप पात्र है राग दरबारी उपन्यास के। मैला आंचल की कथा वस्तु का काल है 2 वर्ष का। होरी किस प्रांत का रहने वाला है? अवध प्रांत का रहने वाला है। राय साहब होरी को कितने रुपये प्रबंध करने को कहा था? तो 20,000 रुपया प्रबंध करने को कहा है। राय साहब होरी को कितने रुपये प्रबंध करने को कहा था? 20,000 रुपये प्रबंध करने को कहा है। भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है? तो भारत दुर्दशा को। भारतेंदु युग का दस्तावेज भारत दुर्दशा को कहा गया है। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक क्या है? तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक है। नीलम देश की राजकन्या के लेखक कौन है? तो जैनेंद्र कुमार है। नीलम देश की राजकन्या के लेखक जैनेंद्र कुमार है। अब है फ्रेंड्स हमारा कवि, लेखक और उनके जन्म और जन्मस्थान और मृत्यु। यानी फ्रेंड्स इससे जो है आपको 3 से 4 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि फ्रेंड्स सीधा तौर पर पूछ जाते कि कबीर का जन्म कब हुआ, या किस लेखक का जन्म कहाँ हुआ, या कब हुआ है, का मृत्यु कब हुआ है, तो आपको ये सारे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। विद्यापति का जन्म 1352 पे हुआ है, मृत्यु 1448 में मधुबनी बिहार पर जन्म हुआ है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी, मृत्यु 1518 ईस्वी। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ है। और इसके बाद तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ है, मृत्यु 1623 में बांदा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी और मृत्यु 1663 ईस्वी ग्वालियर पर जन्म हुआ और वृंदावन पर इनका निधन हुआ है। रसखान का जन्म 1548 में हुआ है और मृत्यु 1628 में दिल्ली पर जन्म हुआ है। ब्रज में मृत्यु यानी उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुआ है। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ है और 1751 से 1705 इसका 1613 पे हुआ है और 1751 कहीं पर 1705 इनकी मृत्यु बताया जाता है। तो आपको याद रखना है 1613 से 1751। नेक्स्ट सवाल है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 1850 में, मृत्यु 1885 में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886, मृत्यु 1964। चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी, मृत्यु 1961 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी और मृत्यु 1977 ईस्वी। कौसनी ग्राम पे जन्म हुआ है, कौसानी ग्राम पे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में, फर्रुखाबाद में 1987 में मृत्यु। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी, मृत्यु 1937 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी, मृत्यु 1974 ईस्वी। अज्ञेय का जन्म 1911, मृत्यु 1987 ईस्वी। जन्म हुआ है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नागार्जुन का जन्म हुआ है 1911 में और इसका जो निधन हुआ है 1998 में हो गया है। इसके बाद है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी। धूमिल का जन्म 1936 ईस्वी। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी, मृत्यु 1936 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी। श्रीलाल शुक्ल का जन्म 1925। जैनेंद्र कुमार 1905। कमलेश्वर 1932। यशपाल 1903। निर्मल वर्मा का जन्म 1929। इसके बाद उषा प्रियवंदा का जन्म 1930 ईस्वी में। उषा प्रियवंदा का जन्म कब हुआ है? 1930 में हुआ है। मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ है और रामचंद्र शुक्ल 1884 और डॉक्टर नागेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में। आप ये दोनों याद रखिएगा अच्छी तरह से। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में, निधन 1941। डॉक्टर नागेंद्र 1915, मृत्यु 1999। क्योंकि फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हैं और डॉक्टर नागेंद्र भी जिन्होंने हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये सारे फ्रेंड्स आप पॉइंट याद रखिएगा मृत्यु का, और हो सके तो फ्रेंड्स आप इनका जन्म स्थान भी याद रहेगी। उषा प्रियवंदा का जन्म स्थान कहाँ है? तो कानपुर है। निर्मल वर्मा का जन्म स्थान शिमला है। यशपाल का कहाँ है? तो पंजाब है। और यूपी पर किसका? डॉक्टर नागेंद्र का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट एक नोट्स को लेकर बहुत जल्द, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है आज का इस वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।